हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज का जो टॉपिक हमारे पास में है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिटेड मेजरमेंट से रिलेटेड टॉपिक है। एग्जाम में बहुत अच्छे अच्छे इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं बच्चों। चलो जानने की कोशिश करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या है। देखिए, मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। सपोज कीजिए आपके पास में ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये कोई लेंथ ले लीजिए, कोई रॉड ले लीजिए जिसकी लेंथ आपको मेजर करनी है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास में एक मीटर स्केल हम देते हैं, एक स्केल देते हैं। ये आपको स्केल प्रोवाइड किया गया सेंटीमीटर स्केल। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। आपसे कहा गया कि इसकी लेंथ बताइए, इस रॉड की लेंथ बताइए इस सेंटीमीटर स्केल से। तो आप देखेंगे इसकी लेंथ आप 6 सेंटीमीटर तक एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। इसके आगे नहीं कह सकते कि ये 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा है या कम है, क्योंकि ये स्केल है। इस स्केल का से जो मेजर कर पाएंगे कम से कम 1 सेंटीमीटर मेजर कर पाएंगे, यानी इसकी जो लीस्ट काउंट है वो 1 सेंटीमीटर है। और जब आप इस ऑब्जेक्ट को इससे मेजर करते हैं तो 6 सेंटीमीटर के पास मिलता है। क्या लेंथ इसकी 6 सेंटीमीटर है? नहीं, आप देखेंगे 6 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी थोड़ा बिट ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा है। वो कितना ज़्यादा है? क्या आप ये कह सकते हैं 6.1 है या 6.2 है या 6.3 है? वो नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो स्केल है केवल इसकी जो लीस्ट काउंट है वो 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर, केवल सेंटीमीटर तक मेजर कर पाएगा। तो इसकी लीस्ट काउंट बेटा हमारी कितनी होगी? एलसी हमारी आ गई 1 सेंटीमीटर। अब आपको समझ में आ गया लीस्ट काउंट क्या है। इंस्ट्रूमेंट का किसी भी इंस्ट्रूमेंट से कम वो वैल्यू जो आसानी से उससे मेजर हो सकती है वो उसकी लीस्ट काउंट होगी। अब मान लीजिएगा, अब आपके टीचर ने आपको प्रोवाइड करा दिया मिलीमीटर स्केल, जिसमें कुछ इस तरीके का था वो, मतलब उसमें कैलिब्रेशन इस टाइप के थे, मार्किंग इस तरीके की। अब आप देखेंगे कि एमएम स्केल पर इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 6.3 के पास आ रही है। 6.3 विच इज मोर क्लोजर टू द मेजरमेंट। क्लियर बच्चों? वो इससे ज्यादा एक्यूरेट है। यानी एमएम स्केल अगर हम यूज करते हैं तो इसकी लेंथ कितनी आ रही है हमारे पास में? 6.3 सेंटीमीटर। क्योंकि ये एमएम स्केल कम से कम 1 एमएम को मेजर कर सकता है, यानी मिनिमम वैल्यू इस स्केल से जो मेजर की जा सकती है वो 1 एमएम की जा सकती है। तो बेटा इस स्केल की लीस्ट काउंट कितनी आ गई? 1 एमएम और 0.1 सेंटीमीटर। क्या आप ये कह सकते हैं? अब इसकी वैल्यू आप इसको अब देखो, थोड़ा सा और गौर करके देखो कि इसकी वैल्यू 6.3 से थोड़ा सा ज्यादा है। तो क्या आप ये कह सकते हैं इसकी वैल्यू 6.31 है या 6.32 है? नहीं कह सकते, क्योंकि ये एमएम जो स्केल आपको प्रोवाइड किया गया है ये 0.1 तक ही एक्यूरेट मेजर कर पाएगा, यानी इसकी एक्यूरेसी 0.1, यानी लीस्ट काउंट आपके पास में 1 एमएम है या 0.1 सेंटीमीटर है। अगर मैं इसको वर्नियर कैलिपर से मेजर करता हूं बेटा, इससे वर्नियर कैलिपर से, तो इसकी लीस्ट काउंट होती है हमारे, ये तो हो गया बेटा एमएम स्केल पर, ये हो गया आपके पास में सेंटीमीटर स्केल पर। अब हम जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स आपने लैब में बहुत यूज किया होगा, वर्नियर कैलिपर्स, वन ईयर कैलिपर्स। अब वन ईयर कैलिपर्स की जो लीस्ट काउंट होती है वो 0.01 सेंटीमीटर होती है। तो बेटा अगर मैंने इसको मेजर किया वन ईयर कैलिपर से तो कुछ डाटा मुझको ऐसे मिला, लेंथ का 6.31, मुझे इतना मिल गया, 0 पॉइंट मतलब डेसिमल के बाद में 2 डिजिट और मिल गई। क्या अब ये 6.3 सेंटीमीटर, क्या मैं इसकी लेंथ को कह सकता हूं कि अब इसकी लेंथ ये हो सकती है? सपोज कीजिए 6.311,
नहीं, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वर्नियर कैलिपर्स केवल डेसिमल के 2 प्लेस तक ही एक्यूरेटली मेजर कर पाता है, क्योंकि इसकी लीस्ट काउंट कितनी है 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, यानी डेसिमल के टू प्लेस तक यही एक्यूरेटली मेजर कर पाएगा। तो अब आप देखिए तीनों डेटा से, इसमें 6 और इसमें 6.3, यानी 6 एंड 6 दोनों में आ रहा है, तो ये डिजिट कहलाती हैं सर्टेन डिजिट। मैं लिख दे रहा हूँ लीस्ट काउंट की डेफिनेशन, उसकी एसएफ की डेफिनेशन देखो आपके सामने बनाते हैं। इसमें और इसमें कौन सी डिजिट एक्यूरेट है बेटा? 6, तो ये कहलाती है सर्टेन डिजिट, सर्टेन डिजिट्स, ठीक है। अब दूसरा देखिएगा, इसमें 3 है, इसमें नहीं है, तो ये 3 जो कहलाएगी वो अनसर्टेन डिजिट कहलाएगी। अब इस दूसरे वाले डेटा से देखिएगा, इसमें 6, इसमें 6, तो ये आपके पास में सर्टेन डिजिट हो गई। इसमें 3, इसमें 3, ये सर्टेन डिजिट हो गई। इसमें नहीं है कोई, इस 3 के पीछे कोई डिजिट नहीं है, इसमें है, तो 1 आपके पास में अनसर्टेन डिजिट हो जाएगी। यानी सर्टेन डिजिट और अनसर्टेन डिजिट दोनों को मिलाकर आपको सिग्निफिकेंट फिगर देता है। क्लियर है? आपको क्या देगा? सिग्निफिकेंट फिगर। यानी सिग्निफिकेंट फिगर जो होता है वो ऑल द सर्टेन डिजिट एंड फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट टुगेदर इन अ मेजरमेंट फॉर्म अ सिग्निफिकेंट फिगर। ये इसकी डेफिनेशन है, मैं आपके लिए लिख रहा हूं, देखिएगा, लिख लीजिएगा, बहुत अच्छी डेफिनेशन। ऑल द सर्टेन डिजिट and first uncertain digit together in measurement form SF सिग्निफिकेंट फिगर बनाती है बेटा। चेक कीजिए, ऑल द सर्टेन डिजिट यानी 6, 6 और 6, ठीक है। अनसर्टेन डिजिट इसमें 3, इसमें 3 है, इस वाले में 3 है। अनसर्टेन डिजिट इसमें तो कुछ है ही नहीं है। इसमें हमारे पास में इसमें 3 और इसमें 3, ये एक्यूरेट डिजिट हो गई, सर्टेन हो गई, और इसमें क्या हो गया? 1 अनसर्टेन डिजिट। अच्छा, इसमें सर्टेन डिजिट कितना है? 6। इसमें सर्टेन डिजिट क्या है? 6। अनसर्टेन क्या है? 3। अच्छा, इसमें सर्टेन डिजिट क्या है? 6 3। इसमें क्या है? 6 3। अनसर्टेन डिजिट क्या है? 1। तो वो मैंने वही लिखा है, ऑल द सर्टेन डिजिट एंड फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। इसमें सर्टेन डिजिट, इसमें फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, इसमें सर्टेन डिजिट, इसमें फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, मिलाकर हमें क्या मिलती है? एसएफ सिग्निफिकेंट फिगर। आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि सर्टेन की सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं। सर्टेन डिजिट एंड अनसर्टेन डिजिट को मिलाकर जो फिगर बनेगी वो आपके पास में क्या होगी बेटा? सिग्निफिकेंट फिगर। इस सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करने के कुछ रूल्स हैं, देखिएगा बेटा। रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर, इनको काउंट करने के। रूल नंबर 1, सबसे पहला रूल है, ऑल द नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट्स। सारी नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट्स होंगी। जैसे मैंने कहा कि कोई नंबर लेते हैं, चलो फर्स्ट एग्जांपल से समझाते हैं। 2 3 4 5 ये नंबर है, सारी नॉन जीरो डिजिट हैं, तो इसमें SF कितने हो जाएंगे बेटा? 1 2 3 4 SF हो जाएंगे। अच्छा, कोई और नंबर लेते हैं, मान लीजिए नंबर लेते हैं 9219657858, ये नंबर दिया मैंने। देखिए कितने डिजिट हो गए इसमें? SF कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें SF हो गए 10। यानी सारी नॉन जीरो डिजिट हमारे पास में SF में काउंट होंगी। अब आता है बेटा दूसरा रूल, ऑल द जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट आर SF, वो SF की फॉर्म में काउंट हो गए। जैसे मैंने नंबर लिया आपके पास में, सपोज कीजिए 2400506, रैंडमली नंबर लिया, तो SF कितना है बेटा? नॉन जीरो डिजिट, देखो एक नॉन जीरो ये है,
एक नॉन जीरो ये है और एक नॉन जीरो ये है, इनके बीच में जो जीरोज आ रहे हैं ये सब एसएफ के फॉर्म में काउंट हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें हो गए SF 7। क्लियर। एक और नंबर लेते हैं, देखिएगा 10001, इसमें SF बताएंगे, दोनों नॉन जीरो डिजिट के बीच में सारे जीरोज हैं, ये काउंट होंगे 1 2 3 4 5, SF कितने हो गए 5। क्लियर। अब तीसरा रूल देखिएगा बेटा, ऑल द जीरोज आफ्टर नॉन जीरो डेसिमल, all the zeros after non-zero decimal are not SF, but in case of decimal the last zeros are also SF। देखिए एग्जाम्पल क्या कह रहा है, पहला एग्जाम्पल मतलब इससे all the zeros after non-zero decimal are not SF, अगर कोई डेसिमल नहीं है तो वो SF नहीं है। जैसे मैंने लिखा 4500, ठीक है, तो अगर इसमें SF आपसे पूछा जाएगा कि कितने होंगे 2, यानी लास्ट के दोनों जीरो SF काउंट नहीं होंगे, 2 हो गए। लेकिन बेटा अगर हमने ये कर दिया इसमें मान लीजिए 4.500, तो इसमें SF काउंट हो जाएंगे जीरोज, यानी 1 2 3 4, अब SF हो जाएंगे इसमें 4, यानी डेसिमल पॉइंट आते ही वो इसमें SF काउंट हो जाएंगे। अब आता है आपके पास में रूल नंबर 4, इफ अ नंबर एंड विथ फुल स्टॉप और डेसिमल इवन देन जीरोज आर काउंटेड, अगर कोई नंबर है आपके पास में, जैसे मैंने नंबर दिया, पहले तो ये बता रहा हूं कि आपके पास में मान लीजिए नंबर 100 है, तो इसमें SF आप देखेंगे 1 है क्योंकि लास्ट के जीरोस काउंट नहीं है। अगर मैंने ये नंबर को ऐसे लिख दिया 100 पॉइंट या डेसिमल पॉइंट, तो बेटा इसमें SF हो जाएंगे आपके पास में 1 2 3 SF आपके काउंटेबल होंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट रूल देखिएगा, इफ द वैल्यूज इज बेस्ड ऑन द एक्चुअल मेजरमेंट द जीरोज टू द राइट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट आर ऑल्सो SF। मतलब इसका क्या है कि मान लीजिए आपने लिखा कि टाइम आपको गिवन है, किसी मेजरमेंट में टाइम आपको गिवन है t इज इक्वल टू 20 सेकेंड आपको गिवन है, तो इसमें SF कितना होगी, एक्चुअल मेजरमेंट है, यही बोला गया है, इफ द वैल्यूज इज बेस्ड ऑन एक्चुअल मेजरमेंट द जीरोस टू द राइट, यानी राइट साइड का जो जीरो है ऑफ द नॉन जीरो डिजिट आर ऑल्सो SF, ये SF काउंट होगा, तो SF इसमें कितने हो गए 2, 1 एंड 2। अगर आपको ये इस तरीके से गिवन है खाली कि t इज इक्वल टू 20 और कुछ गिवन नहीं है, देन तब इसमें SF होंगे आपके ओनली 1। आई होप समझ में आ गया होगा। तीसरा देखिए बेटा, द एक्सपोनेंट और पावर ऑफ 10 इज नॉट काउंटेड सिंस द चेंज इन यूनिट ऑफ सर्टेन नंबर डजंट चेंज द नंबर ऑफ SF। कहने का मतलब है कि अगर आप एग्जाम्पल समझिए बेटा, अगर आपके पास में कोई नंबर है 1056, ये मीटर में है, ठीक है, तो इसमें SF कितना है 1 2 3 4 SF है। अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1.056 किलोमीटर यूनिट चेंज, तब भी इसमें SF कितना होगा 1 2 3 4 SF होगा। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो बेटा कुछ 1.056 इंटू 10⁻³ मीटर, तब भी इसमें आपके पास में SF कितना आएगा 1 2 3 4, यानी आपके यूनिट चेंज होने पर SF में कोई फर्क नहीं आता। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 4 ईच इज 4 इन ईच केस, हर एक केस में 4 है, इसमें हर एक में SF कितनी आ रही है बेटा 4, इसमें भी SF कितनी है 4, इसमें भी SF कितनी है 4। अब देखिए लास्ट, फॉर एग्जैक्ट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू, यूनिवर्सल वैल्यूज, द नंबर ऑफ SF इज इंफिनिटी। क्लियर, उसमें इंफिनिटी होंगी। जैसे मान लीजिए आपके पास में मैंने बोला कि ये जो एरो हैं, ये जो एरो हैं कितने हैं, काउंट करके बताइएगा। ये मैंने एरो बना रहा हूं, काउंट कीजिए कितने हैं, ये सब एरो हैं, काउंट कीजिए। तो आप SF इसमें जो लिखेंगे
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक 14 और एक ऐसे लिख देते हैं 15। तो आपने 15 लिखा, ठीक है ना। सॉरी, नंबर आपने लिखा कितना, नंबर आपने लिखे पेंसिल के या एरोज के कितने हैं 15। तो इसमें जो एस एफ होंगी वो एग्जैक्टली होंगी कितनी, आप कहेंगे कि ये जो है 15 यानी 2 एस एफ होंगी 2 एस एफ होंगी, नहीं ऐसा नहीं है। इसमें एस एफ होंगी इनफाइनाइट। एक्चुअली में कैसे इनफाइनाइट होंगी बच्चों, देखिएगा। क्या आप इसमें नंबर्स कितने आ रहे हैं 15, तो आप इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ एरो, एरोस कितने आ गए इसमें 15 लिखेंगे एग्जैक्टली। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 12.0000, कितने भी जीरो लगा सकते हैं। तो नंबर ऑफ इसमें एस एफ कितनी हो गई आपके पास में इनफाइनाइट, नंबर ऑफ एस एफ कितने हो गए इनफाइनाइट। एक दूसरे एग्जांपल से समझिए बेटा, देखिए मान लीजिए आपके पास में ये बॉल्स हैं 1 2 3 4 5 6, या एप्पल समझ लीजिए, कितने हैं एप्पल समझ लीजिए इनको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये सब आपके पास में एप्पल्स हैं। मैंने आपसे बोला कितने हैं इसमें, तो आप काउंट करके बताइए। तो नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हुए, नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हुए बताएंगे, एप्पल्स आर 15। क्या आप इसको 15 एग्जैक्टली, तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे 15.00000 कितना भी लिख दीजिए, क्योंकि एग्जैक्टली नंबर है। तो इसमें एस एफ जो हो जाएंगी आपके पास में इनफाइनाइट हो जाएंगी। क्लियर बच्चों, बहुत सिंपल है, इजी है। अब इसकी मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक देता हूं याद करने की। देखिए बच्चों, ये आपके पास में शॉर्टकट ट्रिक है, ट्रिक टू कीप द रूल्स ऑफ एसएफ इन माइंड। सबसे पहली ट्रिक है नोबल। नोबल का मतलब है, नोबल का मतलब है नो जीरो वैलिड एग्जैक्टली लेफ्ट, नो जीरो वैलिड एग्जैक्टली लेफ्ट। लेफ्ट साइड पर कोई भी जीरो हो वो आपकी वैलिड नहीं होगी। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, आपके पास में 00256 दिया हुआ है, तो एस एफ आपके पास में ये जो जीरो होंगी ये वैलिड नहीं है, केवल एस एफ इसमें आएंगी आपके पास में कितना हो गई 3 एस एफ, ठीक है। नो जीरो वैलिड एग्जैक्टली लेफ्ट। दूसरे एग्जाम्पल से समझ जाइए, लेते हैं 0.00258, तो एस एफ इसमें कितनी होगी, लेफ्ट साइड की जीरो वैलिड नहीं है 1 2 3, यानी एस एफ आपकी आ गई 3। दूसरा रूल देखिए, दूसरा रूल है आपका कोरोना। मतलब कोरोना की फुल फॉर्म देखिएगा, काउंटिंग ऑफ राइट जीरोस नॉट अलाउडेड, काउंटिंग ऑफ राइट जीरोस नॉट अलाउडेड, ठीक है। जैसे हमने लिखा एग्जाम्पल से कि पहला हमने लिया है 4500, क्या लिखा है काउंटिंग ऑफ द राइट जीरो, राइट साइड का जो जीरो है नॉट अलाउडेड, वो एस एफ नहीं होगा, एस एफ इजिकल टू 2, ठीक है। अगर डेसिमल नहीं है तो, अगर डेसिमल है तो काउंट होगा। अगर मान लीजिए हम इसके आगे डेसिमल लगा देते हैं तो एस एफ हो जाएंगी 1 2 3 4, इसमें एस एफ हो जाएगा। तीसरा बेटा रूल है इसका याद करने का, कोविड, COVID, यानी काउंटिंग ऑफ जीरोस, काउंटिंग ऑफ जीरोस वैलिड इफ डेसिमल, अगर उसमें डेसिमल है तो काउंट होगा। जैसे मैंने लिखा 4500.0, ठीक है, तो इसमें डेसिमल है तो काउंट होगा। तो कितना होगा 1 2 3 4 5, आंसर आएगी आपके पास में एस एफ इजिकल टू 5। अच्छा दूसरा एक और एग्जाम्पल लेते हैं 24.0500,
आपके पास में एस एफ कितना हो जाएगा, डेसिमल है तो काउंट होगा, एस एफ आपके पास में आ जाएगा बच्चों 1 2 3 4 5 6 एस एफ आ जाएगा। आई होप आपको इसके रूल समझ में आ गए होंगे। चलिए थोड़ा सा एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिएगा, आप एस एफ निकालिए, पॉज करिए, स्क्रीन को पॉज करिए और देखिए इसमें एस एफ कितनी है। मैं भी एस एफ ऐसे ही लिख रहा हूं, फिर आप मैच कीजिएगा एस एफ कितनी आती है। चलो बताते हैं, काउंट किया, शाबाश, 1 2 3 4 5, इसमें टोटल एस एफ होंगी हमारी 5। इसमें देखेंगे लेफ्ट साइड की जीरोज आर नॉट अलाउटेड, लेफ्ट साइड की जीरोज आर नॉट अलाउटेड, नो जीरोज वैलिड, एग्जैक्टली लेफ्ट, नोबल, नोबल से, इससे नोबल से अलाउड नहीं है, तो इसमें एस एफ कितनी हो गई 3। नेक्स्ट देखिए, कोविड, कोरोना वाली से लगाएंगे, इसमें कोरोना से, राइट, काउंटिंग ऑफ राइट जीरोज आर नॉट अलाउटेड, कोरोना से काउंटिंग ऑफ राइट जीरोज आर नॉट अलाउटेड, तो आपके पास में कितनी आ गई इसमें एस एफ 2। इसमें एस एफ क्योंकि डेसिमल है, कोविड से आगे काउंटिंग ऑफ जीरोज, वैलिड इफ डेसिमल, वैलिड इफ डेसिमल, अगर डेसिमल है तो कितना आ गए इसमें एस एफ 1 2 3 4 5 5। इसमें भी कितना हो गए, डेसिमल है तो वैलिड होंगी 1 2 3 4 5 6 7, कितनी आ गई 7। इसमें बेटा एक्सपोनेंशियल जो टर्म होती है वो काउंट नहीं होती है एस एफ में, तो 1 2 3 4 एस एफ हो गई 4। एक बार देखिएगा, इसमें डेसिमल है और नॉन जीरोज के बीच में आपके पास में जीरोज हैं, काउंट होगी, एस एफ हो गई 5। दूसरा 0.00418, इसमें एस एफ हो गई 3। 3500, इसमें एस एफ हो गई आपके पास में 2 क्योंकि डेसिमल नहीं है। नेक्स्ट 3500, इसमें एस एफ हो गई आपके पास में 5। 5.003020, इसमें एस एफ हो गई 7। और इसमें जो एक्सपोनेंशियल टर्म है वो कभी भी एस एफ के फॉर्म में काउंट नहीं होती बच्चों, तो इसमें एग्जैक्टली एस एफ आती है आपकी 4। क्लियर है। एक एग्जाम्पल और देखिए फटाफट, बहुत जल्दी से ना आप निकालिएगा इसको, मैं आंसर अभी देता हूं इसके, है ना। आपके पास में मान लीजिए आपको नंबर दिया हुआ है 123.5600 इंटू 10 से पावर 6, 10 से पावर 6, बताइए कितना होगा, एस एफ बताइए। कितना काउंट होगा, अभी हमने रूल आपके पास में लिखा है, चेक कीजिए कितना एस एफ होगा, काउंट कीजिए, पॉज कीजिए, फटाफट जल्दी दीजिए आंसर कितना होगा। आंसर होगा 1 2 3 4 5 6 7, एस एफ आपके पास में आती है 7। ठीक है, जो आपके पास में नंबर के बिना क्या 7 होंगी, एग्जैक्टली बिल्कुल इसमें 7 एस एफ होगी। आई होप आपको सिग्निफिकेंट फिगर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, और जो मैंने ये ट्रिक दी है आपको इसको याद रखिएगा, नोबेल, कोरोना, कोविड। आपको कैसी लगी ट्रिक, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, कमेंट्स कीजिए, और अगर आपको कुछ भी मेरे लिए अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।